गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे कवक, और कवक में पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था उसके लाभदायक क्रियाएं। लाभदायक क्रियाओं के साथ लास्ट हमारी हेडिंग थी जिसका नाम था हानिकारक क्रियाएं। तो हेडिंग वही अभी डालेंगे, उसके अंतर्गत जो भाग है वो हम पढ़ाएंगे। हानिकारक क्रियाएं। हार्मफुल एक्टिविटीज। हार्मफुल एक्टिविटीज, देखिए ये हमारे लिए जितना उपयोगी था उतना भी हमारे लिए हानिकारक भी है, और ये हम आपको बता चुके हैं कि ये किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है। तो सभी बच्चों देखिए, हमने इसमें बताया था कि पादप रोग और तथा उनसे उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में। फिर हमने आपको बताया था कि इस किस प्रकार से जंतुओं में फैलता है। तो जंतुओं में रोग लिखाया था जंतुओं में रोग, और इसी प्रकार से हमने लिखाया था आपको मनुष्यों में रोग, और मनुष्यों में किस प्रकार से रोग फैल जाता है ये हमने आपको बताया था कि कुछ मनुष्यों में कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे दांत, खाज, खुजली, चर्म रोग, एथलीट रोग, ये सारे रोग होते हैं। अब देखिए हम उसके आगे आपको पढ़ा रहे हैं कि मनुष्य एवं पशुओं में कवक जनित रोग। हेडिंग डालेंगे मनुष्य एवं पशुओं में, मनुष्य एवं पशुओं में कवक जनित रोग। मनुष्य एवं पशुओं में कवक जनित रोग। तो इसमें एक आप चार्ट बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रोग का नाम, यहाँ लिखेंगे रोग का नाम, दूसरे में लिखेंगे प्रभावित अंग, और तीसरे में लिखेंगे रोग कारक कवक, यानी कि रोग का नाम, प्रभावित अंग, रोग कारक कवक, ये तीन बना लीजिए। अब देखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे इसमें कॉक्सीडियो माइकोसिस, श्वसन नाल एवं फेफड़े, और इसका रोग है कॉक्सीडियोडस। इसी प्रकार के दूसरा है डर्मेटोफाइटोसिस, और इसमें लिखेंगे त्वचा, और ये होगा ट्राइकोफाइटोन। इसी प्रकार तीसरे में आएंगे होगा एस्परजिलस, एस्परजिलोसिस, ये त्वचा, कान एवं फेफड़े।
डर्मेटोफाइटोसिस, डर्मेटोफाइटोसिस ये त्वचा, ट्राइकोफाइटोन, इसके बाद एथलीट फुट, त्वचा पाँवों में, टीनिया रूब्रम, इसके बाद है ब्लास्टोमाइकोसिस, त्वचा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, क्रिप्टोकोकस, नियोफार्मेंस, फिर है कैंडिडिएसिस, ये त्वचा मोहे हुआ श्वासनली, फेफड़े, मादा जननांगी, श्लेष्मिक झिल्ली, श्लेष्मा झिल्ली, और ये है कैंडिडा एल्बिकेंस, इसी प्रकार होगा न्यूरिटिस, नाड़ी तंत्र, म्यूकर, पुसिलस, तो इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसमें बताया गया है कि जो मनुष्य एवं पशुओं में कवक के द्वारा रोग होते हैं वे क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है रोग का नाम और इससे जो अंग प्रभावित होते हैं वो, और रोग कारक कवक। देखिए सबसे पहले जो रोग का नाम है वो है काकसीडियोमाइकोसिस। जब ये रोग हो जाता है तो इससे श्वसन नाल एवं फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होती है और फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। और जो रोग कारक कवक होता है वो है काकसीडियोडस। इसका कवक कारक होता है, यानी कि रोग में ये वाला कवक मौजूद होता है। इसी प्रकार से दूसरा है डर्मेटोफाइटोसिस। ये त्वचा को प्रभावित करता है, यानी कि त्वचा में फैलता है, और ये इसका जो कवक है वो है ट्राइकोफाइटोन। इसी प्रकार से जो आपका तीसरा है एस्परजिलोसिस, वे त्वचा, कान और फेफड़ों को प्रभावित करता है। जो इसका कवक है वो एस्परजिलस
इसी प्रकार से देखेंगे कि डर्मेटोफाइटोसिस, यानी कि एक डर्मेटो जो फाइटोसिस है वो त्वचा को प्रभावित कर रहा है, और इसमें भी ट्राइकोफाइटिन है, इसी प्रकार ये भी है ट्राइकोफाइटिन। अब यहाँ पर देखेंगे कि एथलीट फुट, यानी कि जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट फुट, वो त्वचा को और पांवों को क्या कर देता है, प्रभावित करता है, और इसमें जो रोग कारक कवक होते हैं वो होते हैं टीनिया रूब्रम, टीनिया रूब्रम। इसी प्रकार से ब्लास्टोमाइकोसिस, ये त्वचा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कौन? ये कवक जो क्रिप्टोकोकस नियोफामिन्स कवक इसको प्रभावित करता है। इसी प्रकार से कैंडिडियासिस जो करता है त्वचा को, मुंह को, गुहा को, श्वास नली को, फेफड़ों को, मादा जननांग की श्लेष्मा झिल्ली को, और इसका जो प्रभावित करने वाला कवक है उसका नाम है कैंडिडा एल्बिकेन्स। इसी प्रकार से एक रोग का नाम और है जिसे हम कहते हैं न्यूरिटिस, ये नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है, और म्यूकरपुसिलस इसके कवक का नाम होता है। तो आप वैसे भी जान सकते हैं कि ये जो कवक है ये फफूंद जैसा होता है, और ये त्वचा को सबसे ज़्यादा क्या करता है, प्रभावित करता है। त्वचा के साथ साथ फेफड़ों के जब अंदर पहुंच जाता है, शरीर के अंदर ये पहुंचता है, तो फेफड़ों को, नाड़ी तंत्र को इस तरीके से हमारे शरीर में पहुंचकर हमें हानि पहुंचाता है। तो सभी बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा कि कवक के द्वारा कौन कौन से रोग मनुष्यों में तथा जानवरों में उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सबने नोट कर लिया होगा, या ना किया हो तो कर लीजिए। अब देखेंगे इसके बाद की हेडिंग देखेंगे जिसका नाम है खाद्य पदार्थों का विनाश, यानी कि खाद्य पदार्थों का विनाश भी कर देता है। यहाँ से हम आपको लिख रहे हैं, लिखेंगे ये हम साफ नहीं कर रहे हैं, लिखेंगे हेडिंग खाद्य पदार्थों का विनाश। खाद्य पदार्थों का विनाश लिखें। कुछ कवकों की जातियां, कुछ कवकों की जातियां जैसे म्यूकर, कुछ कवकों की जातियां जैसे म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस, ईस्ट, पेनिसिलियम आदि अनेक खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। यानी देखिए कुछ ऐसे कवक हैं जो खाने वाली चीज़ों को क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। जैसे कुछ कवकों की जातियां जैसे म्यूकर, राइजोपस, एस्परजिलस, ईस्ट, पेनिसिलियम आदि अनेक खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। इनके बीजाणु वायु द्वारा खुले हुए मुरब्बे, इनके बीजाणु वायु द्वारा खुले हुए मुरब्बे, डबल रोटी, अचार, रोटी, फलों आदि पर पहुंचकर इनके बीजाणु वायु द्वारा खुले हुए मुरब्बे, डबल रोटी, अचार, रोटी, फलों आदि पर पहुंचकर कवक जाल का निर्माण कर इन्हें संक्रमित कर देते हैं। कवक जाल का निर्माण करके इन्हें संक्रमित कर देते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर पे रोटी खुली रखी हो, डबल रोटी खुली रखी हो, ब्रेड रखी हो, फल रखे हो, अचार रखा हो, तो कुछ समय के बाद क्या होता है, उसमें फफूंदी पड़ जाती है। आपने देखा ग्रीन रंग की फफूंदी हो जाती है, अचार में वाइट रंग की फफूंदी हो जाती है। तो ये जो फफूंदी लग रही है ये क्या है, कवक है। ये कैसे कवक है, हानिकारक कवक है,
जो हमें क्या पहुंचा रहे हैं, हानि पहुंचा रहे हैं, और हमारे खाद्य पदार्थों का क्या कर रहे हैं, विनाश कर रहे हैं, है ना। तो इन कवकों के द्वारा खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो सभी ने ये लिख लिया। अगली हेडिंग पे डालेंगे इमारती लकड़ी का विनाश। इमारती लकड़ी का विनाश। इमारती लकड़ी का विनाश। तो इसमें अनेक कवक, देखिए कुछ ऐसे कवक होते हैं जैसे इमारती लकड़ी है, आपके घर पे बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर लगे हुए हैं और उनमें कवक लग गया, धीरे 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 उन्हें क्या किया, नष्ट किया, और नष्ट करने के बाद क्या हो गए, वो अंदर से खराब हो गए। तो ये सब कवकों के द्वारा हो जाता है। तो लिख लीजिए अनेक कवक पेड़ों, अनेक कवक पेड़ों, फर्नीचर, अनेक कवक पेड़ों, फर्नीचर या काष्ठीय वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं, या काष्ठीय वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। ये कवक निम्न होते हैं, ये कवक निम्न होते हैं, जैसे आर्मी लेरिएला, जैसे आर्मी लेरिएला, पॉलीपोरस, पोलीपोरस, साइजोफिल्लम, साइजोफिल्लम आदि, साइजोफिल्लम आदि। अगली लाइन से लिखेंगे ये सेब के वृक्ष में, ये सेब के वृक्ष में लाल गलन नामक रोग पैदा करते हैं। ये सेब के वृक्ष में लाल गलन नामक रोग पैदा करते हैं, रोग पैदा करते हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे चमड़े एवं कागज का विनाश। चमड़े एवं कागज का विनाश। चमड़े एवं कागज का विनाश। देखिए चमड़े को भी ये नष्ट कर देते हैं, धीरे धीरे चमड़ा क्या होता है, सड़ जाता है, और कागज भी धीरे धीरे खराब हो जाता है। तो कवकों के द्वारा ये ऐसा होता है। तो लिखें चमड़े तथा चमड़े से बने सामान, चमड़े तथा चमड़े से बने सामान एवं वस्तुएं, चमड़े तथा चमड़े से बने सामान एवं वस्तुएं आर्द्र वातावरण में कवक एस्परजिलस, एवं पिसेलोमाइसिस जाति द्वारा नष्ट हो जाते हैं। पिसेलोमाइसिस द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार कागज उद्योग में कागज की लुगदी, इसी प्रकार कागज उद्योग में कागज की लुगदी तथा कागज पर कवक के संक्रमण की लगातार संभावना बनी रहती है। संक्रमण की लगातार संभावना बनी रहती है। इससे अल्टरनेरिया, फ्यूजेरियम,
एस्परजिलस, टोरूला आदि कवक कागज को नष्ट कर देते हैं। आदि कवक कागज को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से अन्य वस्तुओं का भी विनाश होता है तथा उनमें निम्न चीजें आती हैं, तो हेडिंग लिख लेंगे। कपड़ा हेडिंग लिखिए, कपड़ा, रबर का विनाश। कपड़ा, रबर का विनाश। फिर बस इसमें खाली इतना ही लिखने हैं। फिर अगला लिखेंगे कैमरे के लेंस आदि का विनाश। कैमरे के लेंस आदि का विनाश। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। और इसी के साथ ये आपका जो कवक था हानिकारक जो थे वो खत्म हो गए। कल इसकी अगली हेडिंग जो होगी राइजोपस होगी, वो हम आपको